महोदय, परिवार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास विषयों और हस्तक्षेप के प्रलेखन तथा प्रत्येक हस्तक्षेप का प्रभाव यदि रिकॉर्ड किया गया हो तो परियोजनाओं की पाठ्य सामग्री तैयार करने में सहायक सिद्ध होंगे। जहां उपलब्ध हो, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम में हस्तक्षेप किया जा सकता है, चूँकि यह परिवार कल्याण के साथ कार्यों को अभिमुख करने में अच्छे उदाहरण हो सकते हैं तथा उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। स्थिरता के संबंध में जन सहभागिता महत्वपूर्ण है। इस सहभागिता को प्राप्त करने हेतु विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई जा सकती हैं, जैसे भारतीय जनसंख्या परियोजना (IPP) तथा कार्यरत महिला संघ आदि में अपनाई जाने वाली कम लागत अथवा बिना लागत वाली पद्धतियों की परियोजनाओं को अपनाने का प्रयास करना। राजनैतिक और धार्मिक नेताओं को इसमें सम्मिलित करके कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सकता है। लोगों में जागरूकता की भावना जागृत करने से क्षेत्र में कार्य की मांग बढ़ेगी, जैसा कि परियोजना गांवों में देखा गया है। प्रबंध सुवना प्रणाली को परियोजना के कार्यान्वयन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए तथा सरकारी वितरण प्रणाली के अंतराल को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षा, रोजगार सृजन, ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना, परिवार योजना में महिलाओं को लाना आदि विभिन्न संगठनों के संगठन में सामंजस्यता। हालांकि कल्याण उपायों को परिवार कल्याण से जोड़ना एक राजनैतिक प्रश्न है और इसका प्रयोग 2 बच्चे वाले परिवार में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि पहचान किए गए केवल 1/3 लाभभोगी कल्याण कार्यक्रमों की सीमा में आते हैं। जवाहर रोजगार योजना कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों की अदायगी तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम संसाधनों में विलंब को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के संसाधनों के अंश की अदायगी सीधे जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों को की जानी चाहिए, जैसा कि कार्यक्रम के पहले वर्ष में किया गया था। निधि को राज्य सरकार के माध्यम से नहीं भेजा जाना चाहिए। पंचायती राज से संबंधित भारत के संविधान में हुए नवीन परिवर्तनों के अनुरूप तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए केवल पंचायती राज संस्थानों में इंदिरा आवास योजना तथा मिलियन कूप कार्यक्रम सहित सभी कार्यक्रम की आयोजना तथा कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। केंद्र निधि को 2 किस्तों में जारी किया जाना चाहिए।